हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बाय 24/7। आज हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट 3 की। कल तक हमने दो पार्ट कर चुके हैं उसके, जिसमें हमने एक तो सबसे पहले बेसिक एवरेज देखी कि बेसिक एवरेज क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, और उसके बाद हमने देखा था मिनिमम मेथड। और आज हम उसके बाद देखेंगे रिवर्स मिनिमम मेथड भी हमने कल देख लिया था, और आज हम देखेंगे उसके एडवांस क्वेश्चन थोड़े। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोट आज का। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। देखो, फ्यूचर आपका क्या डिपेंड करेगा किस पे, कि आज आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आज आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो तो कल आपको रिजल्ट उसका प्रोडक्टिव मिलेगा। ठीक है, अगर आज अपना आप टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फ्यूचर भी उसी तरह उसी दिशा में जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप, अगर आज ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ बैंक की ही प्रिपरेशन मतलब नहीं सक्सेस हो पाए तो अपना जीवन व्यर्थ हो गया। आप कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर अच्छा कर ही लोगे, जब आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहोगे। इसीलिए तो हमेशा अच्छा सोचो, प्रोडक्टिव करो, और एक ना एक दिन सब आपको मिलेगा। बस ये है कि आप कितना अपने आज के दिन को यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो बहुत कम लोगों ने करवाया है यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझिए इसको। देयर इज वन मेस फॉर 30 चिल्ड्रन लिविंग इन ए हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्रीज्ड बाय 10, द कॉस्ट ऑफ टेबल इंक्रीज बाय 40%, while the average cost of per head decreased by 2%, while the actual monthly expenditure। ठीक है, ये बोल रहा है कि 40 लोग, मतलब पहले थे 30 लोग जिसका कुछ एक्स खर्चा था एवरेज। अब बोले 10 लोग बढ़ गए, 10 लोग बढ़ गए 40 हो गए, तो उनका एवरेज खर्चा एक्स माइनस 2 हो गया, 2 रुपए कम हो गया। ठीक है, 2 रुपए कम हो गया। अब ये बोल रहा है कि इस खर्चे में से ये खर्चा माइनस करें, और मतलब, और ये 10 लोग अलग हैं जो, ठीक है, तो ये 40 ऐसे ही बनेगा ना। ये जो इनका टोटल अपन निकाल सकते हैं, जैसे ये नंबर है, ये एवरेज है, तो इसे टोटल आ जाएगा। तो इसका टोटल क्या होगा, 40x-80, क्योंकि अपनों को पता है एवरेज बराबर, सॉरी हाँ, एवरेज बराबर टोटल डिवाइड बाय नंबर। तो टोटल बराबर क्या होगा, टोटल बराबर एवरेज इंटू नंबर। तो हम लोगों ने ये क्या किया, एवरेज इंटू नंबर ही किया। ठीक है, अब हमको पता है कि ये इसका टोटल आ गया। अब ये जो ये टोटल है, ये टोटल है, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। तो पहले कितना खर्चा होता था, 30x, 30 इंटू एक्स करे 30x। ठीक है, प्लस अब कितना खर्चा और बढ़ गया, 40, क्योंकि 10 लोगों के आने से और 40 रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो ये सॉरी, तो ऐसे पूरा लिख देता हूँ यहां से, 40x माइनस 80 बराबर 30x प्लस 40। ठीक है, ये x है। अब कितना आएगा, 10x बराबर 120, x बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो ये जो x बराबर 12 है, और इसने क्या पूछा अपनों से कि फाइंड द एक्चुअल मंथली एक्सपेंडिचर। अब जो x 12 है और एक्चुअल लोग कितने थे, 30। अब यहाँ x रखेंगे 12, तो एक्चुअल खर्चा कितना आ जाएगा, 30 इंटू 12 बराबर 360। ये तो होगा बेसिक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे। पहले तो हम बेसिक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको। देखो, क्वेश्चन वही है कि 30 लोग हैं जो कि जिनका एक्स पहले खर्चा होता था। ठीक है, फिर अगर 10 और आए तो 40 टोटल हो गए, जिससे खर्चा एक्स माइनस 2 हो गया। और टोटल खर्चा कितना, टोटल खर्चा मान लो इसका जो भी टोटल खर्चा था और इसका जो भी टोटल खर्चा था, उसमें कितना डिफरेंस है, 40 रुपए का। ये तो बेसिक था जो उन्होंने पहले किया। अब अब हमको ये पता है कि दो लोगों के आने से कि टोटल खर्चे में कितना फर्क पड़ सकता है। देखो, अगर अपने इसको ऐसे लिखें, 40x माइनस 80 बराबर 30x प्लस 40। ठीक है, अब ऐसे लिखा था ना उन्होंने। अब ये टोटल खर्चा है और ये भी टोटल खर्चा है, तो ये बराबर रहेगा। ठीक है, अब हाँ, क्योंकि 10 लोग आने से ये भी 40 लोगों का खर्चा होगा ना, 30x खर्चा 30 लोगों का और 40 रुपये और बढ़ेगा टोटल। ये 40 मतलब दोनों खर्चे 40 लोगों के हैं, ये दोनों है 40 पीपल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अपने क्या कर सकते हैं कि अगर वो बोल रहा है 40 रुपया तो टोटल में वैसे बढ़ गया, और क्या बढ़ा, और 2 रुपए कम हो गए टोटल इसमें एवरेज में। तो एवरेज कितने पे कम हुए, 40 लोगों के 2 कम हुए, तो 40 इंटू 2। ठीक है, कितने लोगों आने पे इतना ये डिफरेंस पड़ा, 10 लोगों के आने से ये डिफरेंस पड़ा। तो 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 10, तो 120। यहां देखो,
120 डिवाइड 10 कितना आ गया 12। अब ये x की ही वैल्यू आई है, मतलब वैसे निकाल लो चाहे ऐसे निकालो। अब उन्होंने किया क्या, हम यही तो किया कि अगर इधर 30 आ जाता तो ये 10x बचता, और इधर कितना था 80 और 40 120, तो यहाँ भी कितना आता है x बराबर 12। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है और ये चीज समझ आ रही है आपको कि कितना ओवरऑल कितना खर्चे पर डिफरेंस हुआ, कि 10 लोग आए, 10 लोगों की वजह से 2 एवरेज कम हो गया। ठीक है, तो 2 एवरेज कम हुआ 40 लोगों पे, तो 2 एवरेज कम हुआ 40 लोगों पे और टोटल खर्चे में 40 रुपए डिफरेंस आया। तो ये इंपैक्ट कितने लोगों की वजह से हुआ, 10 लोगों की वजह से, 10 का डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 12। अब x 12 है, ठीक है, तो एक आदमी अगर 12 खर्चा करता है तो 30 आदमी कितना खर्चेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 360, सॉरी 360, ये आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सब ये बताएंगे कि x ऐसे कर लो। ठीक है, और s का एक मैंने प्रैक्टिस सेट में इसका सेम एक और क्वेश्चन भी डाला है इसी तरीके का, तो उसको आप प्रैक्टिस सेट में जाके देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैटिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर फॉर 40 इनिंग इज 50 रन। ठीक है, 40 रन की उसकी एवरेज है 50, 40 इनिंग्स की एवरेज है 50 रन। हिज हाईएस्ट स्कोर इज 172 रन मोर देन इज लोएस्ट स्कोर। अब मानो कि एक उसका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस कितना है 172 रन। ठीक है, इफ these two innings are excluded, the average of remaining 38 innings is 48 runs, then what is the player maximum score। तो इसमें क्या करना है, देखो ये बोल रहा है कि उस बंदे ने 40 मैच खेले जिसमें उसके एवरेजली उसने 50 रन मारे, फिर वो बोल रहा है कि उसने 30 रन मैच भी खेले थे, मतलब इसी के पार्ट है, अगर वो ये दो निकाल दें हाईएस्ट और लोवेस्ट वाला, तो बाकी जो 38 बचते हैं तो उसके अंदर उसने 48 एवरेज रन मारे, तो जो दो है उसके एवरेज क्या है। ठीक है, अगर हम दो का एवरेज निकाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन समझो, ये दो का एवरेज उन्होंने निकाल लिया, तो दो का एवरेज निकला, दो तो टोटल भी निकल जाएगा। अगर अब दो का, जैसे मान लो पहली ए इनिंग थी दूसरी बी इनिंग थी, अब उनके पास दोनों का टोटल है और दोनों का डिफरेंस कितना 172, और दोनों का डिफरेंस है, तो अपने दोनों को निकाल सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी करके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को, एक सेकेंड ना, अरे यार, हाँ देखिए, अब है 40 पारियों का एवरेज है 50 रन, 38 पारियों का एवरेज है 48 रन। अब पहले दो का निकाल लो। अब आपको पता कैसे निकालते थे अपने, इसको दो से काटा 20, इसको दो से काटा 19 और ये आएगा 1। ठीक है, अब देखो हम क्या बोलेंगे कि इस पारी का जो 50 तो हो गई क्योंकि 50 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो मानो 50 है। अब ये रिवर्स मिनिमम मेथड है, आपको अगर नहीं मतलब आपको अभी ये डायरेक्ट देख रहे हो वीडियो, तो पहले आप जाके दूसरी वीडियो देख लो, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैंने आपको रिवर्स मिनिमम मेथड बताया, वो देख लेना। ठीक है, अब 50 है, ये इससे दो कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो प्लस दो इंटू 19 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा 38 और 50 88 रन। अब उसने 88 रन बनाए दो पारियों के अंदर, एवरेज है ये एवरेज है, तो टोटल कितने बनाए 88 इंटू 2, तो टोटल आ गए 176। अब ये क्या आया, ये आया कि उसने हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों पारियों का टोटल है 146 176 सॉरी। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि दोनों पारी का अंतर कितना है, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर कितना है 172। अब उसे पूछना क्या आपने, उसने पूछा खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर कितना है। ठीक है, तो वही हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसका भी आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना, अरे यार कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ ये था ना, तो क्या आया था हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, हाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना था 176, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना था 172। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे दिया हो तो हमको क्या हाईएस्ट निकालना है, तो अगर जब ए प्लस बी और ए माइनस दिया हो तो हमको क्या करना है, अगर आपको प्लस वाला निकालना है ना, तो इन दोनों का टोटल करके दो से डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर लोअर वाला निकालना है माइनस वाला निकालना है, तो इन दोनों को माइनस करके दो से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब अगर हाईएस्ट निकालना है तो आपको बताया कि इन दोनों को टोटल करके, मतलब
दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 8, 14 और 3। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 7 और 4, 174। तो अपना आंसर तो 174 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले कि लोवेस्ट वाला बताओ कि लोवेस्ट उसने कितने रन बनाए, अब देखो अगर इसने मैक्सिमम 174 बनाए तो लोवेस्ट कितने, 2 रन होंगे, तो 176 माइनस 174 बराबर 2। ठीक है, ये ऐसे हो गया। लेकिन ये निकालना नहीं हुआ कैसे, वो मतलब है। अब देखो ये मैं ऐसे क्यों बोला आपको, अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको सीधा प्लस करते हैं, एक सेकंड, तो इसको प्लस करते हैं, नहीं इसको अगर ऐसे ही प्लस करते हैं तो 2h और एल से एल कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों टोटल हो जाएंगे, और फिर दोनों टोटल होकर 348 आएगा, और h बराबर कितना आएगा, ये 174 आएगा। तो वो अपनों ने वैसे ही कर दिया। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपके पास कभी भी आती है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और a माइनस बी इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो हमको सीधा ये करना है कि इन दोनों को टोटल करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और इससे बड़ी वैल्यू निकल जाएगी, और अगर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person bought 20 articles at the same price, out of which he sold 15 articles at the profit of 10%. If the overall profit was 12%. अब इसने इसमें दो क्वेश्चन दिए अपनों को, तो स्टेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बैलेंस। तो ये बोला कि एक तो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसका ये बताओ, और अगर एक कंडीशन दी है इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन 15 आर्टिकल, तो भी इसका आंसर बताओ। तो ये दो दो बार करना पड़ेगा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हिंदी में देख सकते हो आप कि एक व्यक्ति एक समान मूल्य में 20 वस्तुएं खरीदी, जिसमें से उसने 15 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची, और कुल लाभ 12% है। ठीक है, तो टोटल कितनी है, 20 वस्तुएं हैं, और टोटल लाभ कितना बता रहा है, 12% है, तो टोटल वस्तुओं को 12% लाभ पे बेचा। अब 20 में से उसने 15 को बेचा 10% पे, और शेष पे कितना लाभ हुआ। अब ये क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, 1 3 4, अब हम क्या मानेंगे, 12। अगर ये 12 ही होगा ना, देखो ये 4 टोटल है। ठीक है, अब ये एक का एवरेज तो 12 तो होगा ही होगा, जब ये मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 15 का एवरेज 3 ही है, 10 ही है, ठीक है, तो इसका एवरेज तो 10 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, और क्या हुआ, दो, कितना, दो कम है कितने पे, 3 पे, इसको काट दिया था अपनों ने। ठीक है, तो 4 3 1 है, अब कितने पे, 3 पे, डिवाइड कितने में करना, 1 पे, तो 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना क्या आ गया, 18। अब देखो सारों में 18 है, तो हम तो आंसर नहीं लगा सकते अभी। ठीक है, तो अब दूसरा भी सोल्व करना पड़ेगा। तो ये याद रखो कि पहले का आंसर अपना है 18। यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, यदि 15 वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाता है। अब ये 15 वस्तुओं की बात कर रहा हूं कि अगर ये 15 वस्तु 10% प्रॉफिट की जगह हानि पे बेचा जाता है तो क्या होगा, तो 20 वस्तुओं का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 12%, और 15 वस्तुओं को वो 10% हानि पे बेचता है। ठीक है, तो रिमेनिंग 5 वस्तुओं का प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, अब अपनों को पता है कि ये 12% प्रॉफिट पे है सारी वस्तुएं, लेकिन 15 को तो सिर्फ 10% हानि हानि पे बेच देता है, तो 5 का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा, तो ही तो 12 की एवरेज आ रही है। ठीक है, देखो अब अपनों को वही करना है, 4 3 1, इसको काट दिया 5 से, अब 12 अपने मान के चलते हैं प्लस। ठीक है, अब ये कितना कम है इससे, अगर ये +10 होता तो अपने कितना ले रहे थे, तो अपने +2 ले रहे थे, लेकिन ये देखो ये 0 है मानो। ठीक है, ये आगे जाते हैं प्लस की साइड, तो ये माइनस की साइड है, ये 0 है। ठीक है, ये माइनस की साइड है। अब ये कितना है, 12% प्रॉफिट, और ये कितना है, 10% लॉस, तो इन दोनों का गैप कितना है, 22 का, ये 22 होगा ना। ठीक है, और पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, 0 प्लस ये माइनस। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 12% प्रॉफिट है, और 10% दूसरा प्रॉफिट है, तो इनका गैप कितना था, 2 रुपए, लेकिन इसका गैप कितना, 22 रुपए, तो अपने 22 लेंगे। ठीक है, 22 इंटू 3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 12 वस्तु को उसको, एक सेकंड, हाँ 66, तो 88% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा उसको। अरे सही क्या, सॉरी 78% प्रॉफिट देना पड़ेगा, 66 और 12 78। तो अपना ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले का अपना 18 निकला, दूसरे का 78 निकला। तो अगर वो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो बाकी 5 वस्तुओं को 78% प्रॉफिट पे बेचता है, और 15 वस्तुओं को 10% प्रॉफिट पे बेच 10% लॉस पे बेचता है, तो ओवरऑल उसको 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। और पहले का तो वो नॉर्मल मेथड ही था कि 12 18% प्रॉफिट, ये तो पहले ही बता चुका कैसे आता है। ठीक है,
नो देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करा, इन ए क्लासरूम 30 स्टूडेंट्स हैव एवरेज एज ऑफ 40 years और 4 months. After 5 new students admission, the average is become 13 year 9 month. In new 5 students, younger one age is 9 years 11 months. The find the average remaining of 4 students. ठीक है, तो इसमें अब क्या दिया हुआ है, देखो 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है जिनका एवरेज एज है 14 साल 4 मंथ्स। 5 नए विद्यार्थी प्रवेश के बाद औसत आयु इतनी हो जाती है, तो 5 कितने हो गए, 35 हो गए, और एवरेज आयु कितनी होगी, 13 ईयर 9 मंथ्स। अब अपने ये तो बोल सकते हैं कि 5 वाले कम एज के आए 14 साल 4 महीने से, तो भी उनकी एवरेज कम होगी। ठीक है, अब वो बोलता है कि इससे क्या निकलेगा, 5 की एवरेज निकल जाएगी। अब 5 की एवरेज निकल गई तो 5 का टोटल निकल जाएगा। ठीक है, अब 5 के टोटल से अपने एक बंदे की इसकी माइनस कर दें, मतलब 5 का टोटल एक्स वाई जेड कुछ भी आता है, उसमें से 9 साल और 11 माह 11 मंथ माइनस कर दें, तो 4 का क्या आ जाएगा टोटल। अब 4 के टोटल की क्या पूछेंगे, एवरेज पूछी, तो 4 के टोटल को अपने 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 लोगों की क्या आ जाएगी, एवरेज। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो। चलो यार मैं करवा ही देता हूँ इसको, आप क्या होमवर्क में करोगे, मतलब इसके बहुत से क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट में है, वो आप देख लेना एक बार, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अब क्या है, 35 बंदों की एवरेज एज है 13 साल 9 महीने, 30 बंदों की एवरेज कितनी है 14 साल 4 महीने, 5 बंदों की अपनों को निकालनी है, तो आपको पता है कि इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये 6 ये 7 ये 1। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखो, अब या तो इसको पूरा मंथ में बना लो। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो इसको मंथ में बना लो, नहीं तो साल में चलने दो। अब साल में देखो कैसे चलेगा, ये 13 साल 9 महीने, थोड़ा ध्यान देना इसको, ये थोड़ा वो अजीब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इससे है। अब ज्यादा कितना है, ज्यादा है ये इससे 3 महीने, तो ये हो गए, और 7 महीने ज्यादा है, 7 महीने ज्यादा है, ये याद रखना, 7 महीने ज्यादा है 6 पे, 6 पे ज्यादा ना, ये 7 महीने ज्यादा है पर 6 पे है। ठीक है, तो 7 6 42 महीने ज्यादा है। अब 42 महीनों को कितना पे बांटना है, 1 पे, समझ आया। 13 साल 9 महीने तो है ही है, और ये 42 महीने से माइनस करना है। 42 महीने के हम साल कितने हो गए, 12 36, मतलब 12 से भाग रहे तो 3 साल तो सीधे सीधे हो गए, और 36 के बाद 6 महीने अलग से हो गए ना, 3 साल सीधा माइनस हो गए, और ये मंथ है। ठीक है, 3 साल सीधा माइनस हो गए और 6 महीने अलग से हो गए, तो 13 में से 3 साल गए तो कितने बचे, 10 साल, और 6 महीने गए तो कितने बचे, 3 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 लोगों की एवरेज एज 10 साल 3 महीने है। अगर ये क्वेश्चन इतना होता, यहां तक होता, ठीक है, और यहाँ 5 का पूछा होता, तो अपना ये आंसर हो जाता 10 साल 3 महीने। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा कि सबसे छोटे की आयु दे ही रखी है 9 महीने 11 माह, और बाकी 4 लोगों की एवरेज आयु कितनी है, देखो 4 लोगों की होती है रिमेनिंग 4। ठीक है, तो अब एक बार मैं ये इरेज कर रहा हूं, अब ये याद रखो 10 साल 3 महीने अपना 5 लोगों की एवरेज आ गई है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, 5 लोगों की एवरेज है 10 साल 3 महीने। अब 5 लोगों की टोटल एवरेज इतनी है, अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब टोटल इनका एवरेज है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 50 साल 5 से गुना कर दो 15 महीने, तो मतलब कितना हो गया 51 साल, और 51 साल इधर हो गया और 3 महीने हो गए। ठीक है, अब इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, ये तो आप टोटल मेथड से आप टोटल देख रहे हैं। ठीक है, 51 साल 3 महीने, अब इससे 9 साल और 11 महीने घटा दो, 9 साल 11 महीने घटा दो, तो साल से साल घटेगा, महीने से महीना घटेगा, साल कितने कम हो गए 9, 9 कम हुए तो कितना बचा 42 महीने। ठीक है, और इधर से 3 महीने से 11 महीने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 महीने घटाएंगे 3 से, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 3 पूरा चला गया, उसके बाद कितना कम करना है, 8 महीने कम करना है, तो 41 साल 4 महीने आ गया ये इनका। ठीक है, इसको माइनस करना, और यहां से इसका फिर साल कम हो जाएगा, तो 41 साल 4 महीने आ जाएगा। ये आ गया 4 लोगों की। अब 4 लोगों का ये टोटल एज है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 10 साल। ठीक है, सीधा आएगा, और 1 साल इधर आ जाएगा, तो 12 और 4 16 महीने हो जाएगा, 16 का 4 में भाग दिया तो 10 साल 4 महीने। ठीक है, 10 साल 4 महीने, ये इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो इसको, लेकिन मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, 5 लोगों की निकल गई, ये आप याद रखना 5 लोगों की है 10 साल 3 महीने। देखो 5 लोगों की है 10 साल 3 महीने। अब इसने क्या बोला, 1 महीने की दे रखी है अपनों को, कितनी है, एक सबसे कम वाले की दे रखी है 9 साल
और 11 महीने। अब ये एक बंदे की टोटल बोलो एवरेज बोलो एक ही बात है, क्योंकि एक ही है वो तो। अब इन्हें 4 लोगों का पूछा अपनों से, तो 4 का ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 4 लोगों कैसे निकलेगा, 10 साल 3 महीने तो दे ही रखा है। अब इन 4 लोगों की इस ग्रुप के अंदर ही तो होगी ना, और ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है ना, कितना कम है, ये इससे कम है 4 महीने, 4 महीने कम है ना, 4 महीने कम है एक पे, प्लस 4 महीने, ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, महीना जोड़ रहे हैं क्या साल जोड़ रहे हैं। 4 महीने कम है एक पे, और डिवाइड कितने पे करना है, 4 से, क्योंकि 4 पे बांटना है, तो एक महीना इधर उधर जुड़ जाएगा, तो 10 साल और 4 महीने, इन 4 लोगों की एवरेज आ जाएगी, ठीक है, 4 लोगों की एवरेज, और यही अपने से पूछा है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके अंदर और आप कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप पहले बेसिक देख लेना कि बेसिक टू ये रिवर्स मेथड कैसे काम करता है। अगर आप वो समझ गए तो ये करना बहुत ईजी है, नहीं तो अगर टोटल में जाओगे तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 11 नंबर, the average age of 11 number is 50 if the average of first 6 number is 49 and the average of last 6 number is 52 then find the 6 number, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 11 ये नंबर है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 11 नंबर है, ठीक है। अब 11 का एवरेज है 50, ठीक है, और पहली 6 संख्याओं का एवरेज है 49 और लास्ट की 6 संख्याओं का एवरेज है 52। अब देखो अगर ये 6 संख्याएं होती हैं 49, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 11 है। अब यहां से मान लो यहां तक अपनी 6 संख्याएं हो जाती हैं, अब लास्ट से गिनोगे 6 संख्या तो यहां से काउंट होगी, तो मतलब ये जो बीच की एक संख्या है ना, ये दोनों के टोटल में आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका टोटल और इसका टोटल, मतलब ये 11 संख्याओं के टोटल से तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये बीच वाली संख्या दोनों जगह काउंट होगी ना। तो ये इसने पूछा छठी संख्या क्या है। अब हम दो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इनका टोटल निकाल लो, इसका टोटल निकाल लो, और इसका टोटल यहां से आ जाएगा, इन दोनों के 6 के टोटल से, और 6 6 के दोनों के टोटल से, ठीक है। ये 12 का टोटल आ गया, और इसमें से 11 का टोटल माइनस कर देंगे, जो संख्या 2 बार जुड़ रही है उसका टोटल निकल जाएगा, तो दो छठी संख्या अपनों को वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे होगा, हम देखते हैं कि 11 संख्याएं जिनका एवरेज है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब देखो टोटल इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। अब ये बार बार वैसे मैं लिखना नहीं चाहिए, फिर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 11 संख्याएं हैं, 11 नंबर है और 50 एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 550, ठीक है। ये आ गया 11 संख्याओं का टोटल, 11th टोटल ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 6 संख्याएं हैं इनका टोटल कितना आएगा, 6 इंटू 49, ठीक है, 85 का 300 294, और ये जो बाकी 6 संख्या इसका टोटल कितना आएगा, 6 इंटू 52, 85 का 300 और 310, ठीक है, कितना हो गया 40604, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 550। तो आपको भी बताया था कि ये इसमें एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, छठी संख्या, ठीक है। तो इसमें अगर 550 11 संख्याओं को घटा दें तो जो संख्या 2 बार जुड़ी उसका आ जाएगा, तो ये आ गया 54। तो हम कह सकते हैं कि छठी संख्या कितनी है, अरे साला 54 दिए नहीं क्या, 604 ही होता ना ये, 54 5 24 और 5 29 और 300, अरे सॉरी ये 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 312 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 56, ये देखो 56 आंसर आ जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका देखो, सेम क्वेश्चन है, 11 संख्याएं का औसत 50 है, पहली का औसत 49 है 6 का, और अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या है। देखो 11 का औसत है 50, ठीक है, पहली 6 का औसत है 49, दूसरी 6 का औसत है 52, ठीक है। अब हमको पता है कि ये जो छठी संख्या है इस टोटल में शामिल है, ठीक है, ये दोनों इस टोटल में शामिल है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि छठी संख्या 50 ही है, ठीक है, छठी संख्या 50 है, वही मिनिमम मेथड से कर रहे हैं, मान लो छठी संख्या 50 है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो छठी संख्या, ये जो 6 संख्या है ना, इसके अंदर औसत है 49, ठीक है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं 50 है, तो ये एक कम है ना, इसे एक कम है, तो इस एक कम को माइनस करो, एक कम है कितने पे 6 पे, ठीक है, और ये कितना है, ये 2 ज्यादा है इस पे 52 पे, क्योंकि इसके अंदर भी वो छठी संख्या ऐड है, और ये कितना बता रहा है 52, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाय कितना करेंगे, एक पे बांटना है क्योंकि एक संख्या है वो, ठीक है, एक ही निकालना ना, तो एक में बांट दो 50। अब ये कितना आएगा -6, ये ऐसे है -6, ये प्लस है यहाँ पे, और प्लस 12 डिवाइड बाय 1, तो प्लस 50 प्लस 6, तो इज इक्वल टू 56, ठीक है। दोनों तरीकों से बता दिया, और ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो वो टोटल के मेथड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये इतना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो संख्याएं इतनी बड़ी नहीं आती, आप उसको टोटल करके भी सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 27 पीपल हैज बीन रिकॉर्डेड इज एज 162 सेंटीमीटर। इफ सोनम हाइट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस एंड द एवरेज लेंथ डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सोनम हाइट। अब ये बोल रहा है कि 27 कोई लोग हैं, ठीक है, जिनकी एवरेज हाइट 162 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक कोई सोनम इनके बीच में है जो चली जाती है, ठीक है, उसके जाने से इन सब की जो बच्चे रिमेनिंग 26 लोग हैं उनकी एवरेज हाइट क्या हो जाती है, 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है, मतलब 161 सेंटीमीटर हो जाती है। अब उसने जो एक जो गई है उसकी कितनी हाइट है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा बेसिक समझो कि 27 लोगों में सोनम ऐड है, ठीक है। अब सोनम अकेली से जाने में इन सबकी एवरेज कितनी कम होगी, 161, मतलब एक कम होगी सब सिर्फ सोनम के जाने से। तो मतलब सोनम ए 162 से तो ज्यादा वेट रखती है अपने पास, ठीक है। अब वो कितना ही हो सकता है, 162 से प्लस ही रहेगा, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो जैसे हम कर रहे थे, अरे यार ये एक तो हम जैसे हम कर ही रहे थे वैसे देख लेते हैं कि भाई 27 कोई लोग हैं जिनकी कितनी है 162, ये जो 26 लोग हैं उनकी कितनी हो जाएगी 161, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तो एक जो बची सोनम उसकी हाइट पूछी है। अब क्या करना है, अब तो कुछ करना ही नहीं, 162, ठीक है। अब एक कम है इससे तो प्लस कर देंगे, कितना एक कितने पे 26 पे, और बांटना कितने पे, एक पे बांटना है, ठीक है। तो 162 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 8 8 1 188, तो 188 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और कर सकते थे अपने, क्या कि देखो सोनम जा रही है, अब सोनम के जाने से क्या इफेक्ट हुआ कि सभी रिमेनिंग 26 की एवरेज एज कितनी, एक कम होगी। अब एक कम हुई 26 पे, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सोनम का वेट इतना तो है ही है, ठीक है, और इसके जाने से 26 लोगों की सभी की 1 1 सेंटीमीटर कम होगी। तो अपनों को क्या सिंपल करना था, 162 प्लस 26, तो हम वैसे भी बोल सकते हैं 188 सोनम की हाइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको मतलब इतना टाइम इस झमेले में पढ़ना ही नहीं था, आपको सिर्फ यही करना था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 50 बॉयज इन क्लास, द एवरेज वेट इज 45 kg, व्हेन ए स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 100 ग्राम्स, व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लीव्स इन द क्लास, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है, पहले में एज थी, अब इसमें केजी है, बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं है, और सॉरी पहले में हाइट थी, ठीक है। अब देखो 50 लोग हैं जिनका एवरेज वेट है 45 किलो, ठीक है। अब एक कोई बंदा छोड़ के जाता है तो कितने रह गए, 49 लोग। अब 49 लोगों की कितनी रहेगी, 100 ग्राम कम हो जाती है, तो 44 केजी और 900 ग्राम्स ये रहेगी। अब पूछे एक बंदा जो चला गया उसकी कितना वेट है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि अब इसको आप सोल्व करने जाओगे ग्राम्स के अंदर तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब अपनों को ये पता, जो एक आदमी चला गया उसके जाने से 49 लोगों की वेट 100 ग्राम कम हो गया, ठीक है। 49 लोगों का वेट 100 ग्राम कम हो गया, तो जाने वाले का वेट ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब कितना ज्यादा होगा, 100 ग्राम को 49 से गुणा कर दो तो 4 किलो 900 ग्राम, 4 किलो 900 ग्राम उसका वेट ज्यादा होगा, किससे, 45 किलो से, ठीक है। क्योंकि अपने सब पे मान के चलते हैं कि इस बंदे का वजन 45 किलो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके जाने से इंपैक्ट क्या हुआ कि 49 लोगों का वजन 100 ग्राम कम हो गया, ठीक है। तो 49 लोगों का वजन 100 ग्राम कम हुआ तो इसका वजन कितना होना चाहिए, 4 किलो 900 ग्राम ज्यादा होना चाहिए एवरेज से। तो 45 तो था ही, और 4 किलो 900 ग्राम और जोड़ दो, तो कितना वजन हो गया 49 केजी और 900 ग्राम्स, ठीक है। तो 45 केजी 900 ग्राम्स, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं, आज मैं उसमें लिंक में डालूंगा प्रैक्टिस सेट 3 नाम से, उसको आप देख लीजिएगा। और उस दिन मैंने प्रैक्टिस सेट जो 2 लगाया उसका टाइटल में मैं चेंज करना भूल गया, प्रैक्टिस सेट 1 ही लिख दिया, लेकिन वो 2 है। उसका क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसका क्वेश्चन 20 से चालू हो रहा है, ठीक है, और पहले सेट में 19 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए आगे, द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन, the average of a batsman after playing 20 innings is 44.5, ठीक है। हाउ मेनी रन्स, ये 45 रन्स है, ठीक है। हाउ मेनी रन्स विल बी स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग, इट एवरेज विल बी 45 रन्स, ठीक है। अब देखो, अब चाहे आपको वेट में बोल दे, चाहे आपको हाइट में बोल दे, चाहे आपको रन्स में बोल दे, चाहे और भी किसी यूनिट में बोल दे, बात एक ही है, आपको वही फॉर्मूले पे चलना, अपना अपनों को फॉर्मूला नहीं बदलना अपना, ठीक है। बस ये समझना है कि क्वेश्चन एवरेज क्या है, ठीक है, कहीं और नहीं पहुंचना। अब ये क्या बोल रहा है, बल्लेबाज को औसत पारी के खेलने के बाद 20 औसत है, ठीक है, इसका कोई 20 है। अब ये बोल रहा है कि अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 45 हो जाए। अब वो बोला अगली पारी मतलब 20 खेल चुका है, उसका एवरेज है 44.5। अब अगली पारी खेलेगा, मान लो 21वीं पारी खेलेगा, तो वो बोल रहा है कि 45 उसका हो जाएगा। अब वो
कितने रन बनाए, तो एक पारी बढ़ गई, एक पारी में कितने रन बनाए, तो इसका टोटल चाहिए, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई कर, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इजीली हो सकता है। 45 बन 45, ठीक है, और 45 टू 90, और एक कैरी आई कितना हुआ, सॉरी हाँ 4 आई तो 194, और इसका कितना 88 एक 89, 200 990, तो आंसर कितना आ गया 55, तो 55 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर वैसे करना है तो वैसे बता देता हूँ, एक सेकंड ना, इसको इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, अब वैसे करना तो कैसे करेंगे, अब एक में अगर 45 तो है ही, ठीक है, और ये कम है, कम कितना है 0.5, ठीक है, तो प्लस करेंगे 0.5 इंटू कितने पे 20 पे, तो कितना आएगा 10, तो 45, 10 प्लस 10 इक्वल टू 55, तो आंसर कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब मैं आपको हर तरीके क्वेश्चन करवा सकता हूँ, करवा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या लैंग्वेज बन सकती है, कंसेप्ट वही लग रहा है, एवरेज बराबर टोटल बटे नंबर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पे ये चीज नहीं लगी है। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हर लैंग्वेज में कैसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन डाल सकता है, उस हर चीज का आपको पता हो कि एक एक बार आपने सब क्वेश्चन किया हो। ठीक है, जो आपको इसी वीडियो में पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया ना, वो क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कर सके करो, उससे आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपने औसत में 4 रन की वृद्धि करता है, और 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है। ठीक है, अब उस बंदे ने मान लो 19वीं पारी में 98 रन बनाए। ठीक है, अब अपनों को पता है कि 19वीं पारी पहले 18 पारी खेल चुका है वो। ठीक है, जिसमें मान लो उसका एक्स एवरेज है। ठीक है, अब 19वीं पारी भी खेलता है जिसमें 19वीं पारी में 98 रन बनाने के बाद होता क्या है कि उसका एवरेज 4 रन बढ़ जाता है। तो मान लो 19वीं पारी खेली तो उसका एवरेज कितना होगा एक्स प्लस 4। ठीक है, तो अपनों को ये पता है कि जो एक पारी बची हुई है वो 19वीं तो है, 18 में तो उसने एक्स उस था, तो 19 में से एक्स प्लस 4 कर लिया। अब एक पारी में उसने 98 रन बना दिए। ठीक है, अब 19 पारी का टोटल और 18 पारी का टोटल का डिफरेंस कितना होगा, 98 रन ही होगा। अब इसको वैसे लिख लो 19x, अब ये क्या है नंबर है, ये एवरेज है। अब इसका टोटल निकालना तो क्या करेंगे, एवरेज नंबर कर लेंगे। ठीक है, तो 19x प्लस 3876, ठीक है, माइनस 18x बराबर 98 रन। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा x इज इक्वल टू 22। ठीक है, x इज इक्वल टू 22 आएगा। अब उसने पूछा क्या 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है, तो 19वीं पारी के बाद ये 18 का था, x तो 22 आया, लेकिन अपनों को क्या चाहिए 19 पारी के बाद चाहिए, तो 22 प्लस 4 इज इक्वल टू 26। तो हम बोल सकते हैं कि 19वीं पारी के बाद औसत कितना है 26, तो ये आपको आंसर है। कुछ भी नहीं करना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो बंदा 19वीं पारी में कितने भी रन मारता है, जैसे 18 में एक्स उसका एवरेज है, 19 के अंदर एक्स प्लस 4 उसका एवरेज है, क्योंकि उसमें 19वीं पारी में उसने कोई तकड़ी सुपर पावर आ गई उसके पास और उसने 98 रन ठोक दिए, लेकिन पहले वो एक्स रन नहीं मार पाता था। ठीक है, कोई पावर थी उसके पास, अब आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे इससे इंपैक्ट ये हुआ कि उसकी एवरेज बढ़ गई 4 रन। ठीक है, एवरेज बढ़ गई 4 रन। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखो कुछ भी नहीं करना आपको, मतलब पढ़ना ये था कि आपको पेन भी नहीं उठाना था। देखो अब 4 रन, मान लो कि 18 के अंदर वो प्रति मैच एक्स रन मार रहा था। ठीक है, एक्स रन मार रहा था। अब 18 में अगर वो 18 तक खेलता तो एक्स रन ही मारता रहता, पर पहली पारी दूसरी पारी वो तो टोटल उसने एवरेज एक्स ही मारा, लेकिन 19वीं पारी में उसने बहुत रन ठोक दिए, 98 रन मार दिए। अब 98 रन मारने से उसकी एवरेज बढ़ गई 4, जो कि मैंने लिखा है। अब अपने ये मानते हैं कि अगर वो 4 रन की वृद्धि करता 18 पारी तक तो कितने रन मारता, मतलब 4 रन प्रति पारी आता तो 72 रन मारता। ठीक है, तो हम ये बोल सकते थे कि वो पहले मतलब 72 रन का डिफरेंस आता उनमें। ठीक है, लेकिन उसने 19वीं पारी में मार दिया 98, तो 98 रन मार दिया, तो 19वीं पारी का एवरेज कितना हो गया 26, यही हुआ ना। ठीक है, क्योंकि वो 18 पारी तक 4 रन की ग्रोथ करता रहता, क्योंकि ग्रोथ तो सभी की होगी ना, बीच में अगर एवरेज बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है। ठीक है, सभी के में 4 4 4 4 जुड़ते रहेंगे। अब 4 4 4 सभी में जुड़े तो कितने सभी में जुड़े 72। ठीक है, लेकिन उसने कितने रन मार दिया 98। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 26। ठीक है, तो ये 26 ही उसका एवरेज रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर अभी क्वेश्चन दिया हो तो आप थोड़ा
ये दिमाग में लगा सकते हैं कि 19वीं पारी में उसने 4 रन ज्यादा मारे, मतलब 18 पारी में प्रति उसकी 4-4 की एवरेज सबको बढ़ गई। अब 4-4 की एवरेज सबको बढ़ गई तो टोटल 72 बढ़ गया। अब 72 बढ़ गया टोटल में, और 98 उसका टोटल पहले था। अब 19वीं पारी में 98 का टोटल माइनस करेंगे 72, 18 का टोटल, तो डिफरेंस है वही एवरेज है उसकी, तो ये 26 उसकी एवरेज आ गई। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा 2-3 बार सुनोगे, इसको पढ़ोगे, 2-4 क्वेश्चन इसकी ट्राई करोगे तो समझ आएगी। लेकिन जो ये जो पैटर्न है ये आपका हमेशा काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे सोल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम 1.5 केजी बढ़ जाता है, जबकि वह 40 केजी है। ठीक है, जबकि वह 40 किलोग्राम का एक छात्र एक नए छात्र के साथ बदल दिया जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार कितना है? अब इसमें क्या है कि एक आदमी आ रहा है और एक आदमी जा रहा है, टोटल वही रह रहा है 15 का 15 ही। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 15 इंक्रीज बाय 1.5 केजी व्हेन ए स्टूडेंट ऑफ 40 केजी इज रिप्लेस्ड बाय न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये 15 लोग हैं, एक आदमी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, एक आदमी आ रहा है और एक आदमी से जा रहा है। ठीक है, तो अब फिर भी उनका वजन बढ़ गया। वजन बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? जो आदमी आया है और जो आदमी गया है, उन दोनों में वजन ज्यादा किसका होगा? जो आया है उसी का वजन ज्यादा होगा ना, क्योंकि जो लेके आ रहा है अपने साथ वो वजन ज्यादा लेके आ रहा है, जिससे कि वो टोटल को इंपैक्ट कर रहा है, टोटल सभी का वजन बढ़ा रहा है 1.5 केजी के साथ, है ना। अब जो 15 लोग हैं सबका वजन 1.5 केजी एवरेज बढ़ रहा है, तो आने वाले का वजन ज्यादा होगा जाने वाले से। ठीक है, ये चीजें समझ अपनों को सिंपल समझ आती है। अब 1.5 केजी वजन बढ़ रहा है और जाने वाले का अपनों को पता है कि 40 किलोग्राम वजन है, जो लड़का जब एक नए 40 किलो छात्र का बदल दिया जाता है। अब 40 किलो वाला गया, ठीक है, अब अपनों को पता है जाने वाला का वजन कितना? 40 किलोग्राम। और इंपैक्ट इससे क्या है कि 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ गया 15 लोगों का। ठीक है, 15 लोगों का वजन बढ़ गया एवरेज 1.5 केजी, तो इसका टोटल होगा 2.5 225 15 की स्क्वायर। ठीक है, तो 2.5 बढ़ गया और गया कितने वाला था? 40 का, 40 किलो का गया था, और उसके नए आने से 22.5 किलोग्राम टोटल में वजन बढ़ गया। तो टोटल एवरेज कितना हो गया? नए आदमी का वजन कितना हो गया? 62.5 किलो, 62.5 किलो। देखिए इसको थोड़ा और आसान आराम से समझाता हूँ। हुआ क्या है, ये 15 लोगों का एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट कुछ एक्स है। ठीक है, एवरेज वेट एक्स है और मतलब टोटल इनका 15x है। ठीक है, अब इन 15 ग्रुप के अंदर एक आदमी तो आ जाता है और एक आदमी चला जाता है। अब इन आने जाने से हुआ क्या कि ये जो 15x है ना, ये बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 1.5 केजी 15 लोगों में बढ़ गया। अब 15 लोगों का वजन 1.5 केजी बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 22.5 किलो, 22.5 किलो बढ़ेगा ना। ठीक है, अब अपनों को पता है कि 15x तो इनका था ही, और 22.5 किलो और बढ़ गया, तो जो बंदा आया है वो 22.5 किलो वजन ज्यादा लेके आया है ना। 22.5 किलो वजन ज्यादा ले गया तो भी तो इनका एवरेज बढ़ गया सबका। अब 22.5 किलो तो ये ज्यादा ले आया, और जो गया था वो 40 किलो वाला गया था, तो टोटल उसका वजन आने वाले का कितना होगा? 62.5 किलो। ठीक है, अब इससे आसान लैंग्वेज में, मतलब देखिए कितना आसान लैंग्वेज मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब हम बाकी के और क्वेश्चन भी, अभी बहुत क्वेश्चन है एवरेज के। एवरेज चैप्टर आपका मेरे हिसाब से 7-8 वीडियोस इसकी बन जाएगी अभी तक। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा एवरेज के अंदर, सब चीज आपको एवरेज के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद आपको किसी दूसरे सोर्स से एवरेज करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे प्रैक्टिस सेट सभी कर लो। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, 2-2 3-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। आपको मैं इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप मतलब एवरेज से बाहर मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन मेरा इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, अब इस वीडियो को यही अंत करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, तो थैंक यू।